अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट फज केक और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम पतीले में बेक करेंगे। शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया और उसके ऊपर एक छन्नी रख ली है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप मैदा और 1/8 कप कोको पाउडर और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हमने एक बाउल में 2 अदद अंडे लिए हैं। अब हम इनको बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पाउडर शुगर। ये हम थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। जी, तो हमने सारी पाउडर शुगर शामिल कर दी है। अब हम इनको बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। देखिए हमारा बैटर क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/8 कप कुकिंग ऑयल और इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। यहाँ हमारा मिक्सचर क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने तैयार करके रखे थे वो शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें 1/8 कप दूध शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ हमने एक केक मोल्ड लिया है जिसको हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था और इसकी बेस में बटर पेपर लगा लिया था। अब हम केक का सारा मिक्सचर इस मोल्ड में ऐड कर देंगे और इसको 2-3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। इसके बाद हम इसको प्री हीटेड पतीले में रखेंगे। यहाँ मैंने एक पतीले को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था पहले से ही और इसके अंदर एक स्टैंड रख लिया था। अब इसमें हम अपना केक वाला मोल्ड रख के इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक हम चॉकलेट गनाश तैयार करेंगे। चॉकलेट गनाश तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम चॉकलेट ली है और इसमें 1 पैक क्रीम का शामिल करेंगे और इसको हम माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। हमने एकदम से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में लगाएंगे और इसको बाहर निकाल के स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से 10-15 सेकंड के लिए लगाएंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के इसको मेल्ट करते रहेंगे। अगर हम एकदम से ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो हमारी गनाश ख़राब हो सकती है। जी, तो हमारी चॉकलेट गनाश तैयार हो चुकी है। अब हम क्रीम तैयार करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। हमारी क्रीम यहाँ बीट हो चुकी है। अब हमने जो चॉकलेट गनाश तैयार की थी उसमें से हाफ़ कप इसमें शामिल करेंगे और इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। तकरीबन आधे घंटे में हमारा केक बेक हो गया था। अब हमने उसको निकाल के ठंडा कर लिया। अब हम इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम केक को टर्न टेबल के ऊपर रखेंगे और इसको 2 पार्ट में काट लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार हुआ है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने प्लेट के ऊपर एक थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है और इसके ऊपर एक केक का एक पार्ट रख लेना है। सबसे पहले हम केक को मॉइस्ट करेंगे। यहाँ मैंने चिल दूध लिया है और उसके अंदर जो हमने गनाश तैयार की थी वो थोड़ी सी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस दूध के साथ हम केक को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने सारे केक के ऊपर दूध लगा लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर शामिल करेंगे अपनी क्रीम जो हमने बीट करके तैयार की है
वो हम क्रीम लगा लेंगे अच्छी तरह से, इसको लेवल कर लेंगे और इसके ऊपर अपना केक का दूसरा पार्ट रख देंगे। अब इसको भी ये दूध के साथ अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे। और इसके ऊपर क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट से ये होता है कि जो हमारे केक के क्रम्स होते हैं वो क्रम कोट में ही लॉक हो जाते हैं, और जब हम क्रीम बाद में ऊपर लगाते हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं, वरना उसमें शामिल होके वो केक की नीट लुक नहीं रहती है। इसलिए हम पहले क्रम कोट कर लेंगे, इसके बाद हम दोबारा से क्रीम ऊपर लगाएंगे। जी तो क्रम कोट हो चुका है। अब हम बहुत अच्छी सी क्रीम लेके इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे और इसको लेवल करते जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह से लेवल कर लेना है। पहले ऊपर से लेवल कर लेंगे, फिर साइडों से कर लेंगे, फिर ऊपर से कर लेंगे। ऐसे 2-4 बार हम करेंगे तो हमारा केक बिल्कुल नीट हो जाएगा। जी तो केक हमारा बिल्कुल नीट हो चुका है। अब हमने जो चॉकलेट गनाश तैयार की थी वो इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। जी तो देखें, हमने ऊपर क्रीम से नाम भी लिख लिया है इसके ऊपर। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ मैंने कुछ चॉकलेट लिए हैं और कुछ बिस्किट लिए हैं, वो हम इसके साइडों पे लगा देंगे बहुत अच्छी तरह से। और हमारा बहुत ही यमी केक तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।